नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाश आईएएस रिसर्च सेंटर में। आज के एपिसोड में हम बिहार के इतिहास से बौद्ध धर्म को देखने का प्रयास करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। आज का जो टॉपिक है वो बौद्ध धर्म है। इसे पिछले वीडियो में हमने जैन धर्म के बारे में चर्चा किया था और आज जो हम विस्तृत जानकारी जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, बहुत ही जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सारे प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गौतम बुद्ध का परिचय जानने का प्रयास करेंगे कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था और मृत्यु कहाँ हुआ था, कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुआ, तो सारे पर्सपेक्टिव्स को देखने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, जो इनका जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद इनका जन्म स्थान है कहाँ है, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। किस जगह पर हुआ था, तो लुम्बिनी कहाँ है, तो नेपाल में इनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी में, और जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। अब है इनके बचपन का नाम क्या था दोस्तों, तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। आपसे पूछा जाएगा इनके बचपन का नाम क्या है, सिद्धार्थ। पिता का नाम क्या है, इनके पिता का नाम है सुधोधन। सुधोधन जो था इनके पिता का नाम था, और ये कपला वस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। याद रखें, कई बार पूछ दिया जाता है कि इनके पिता जो सुधोधन जो थे वो कहाँ के प्रधान थे, तो कपिला वस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। इनके माता का क्या नाम है, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो इनके माता का नाम था माया देवी या महामाया, इनके माता का नाम था। और इनको जो है पालन पोषण, जब इनकी माँ मर जाती है 6 दिन के बाद, इनके जन्म होने के बाद, गौतम बुद्ध के जन्म होने के बाद 6 दिन के बाद जो है इनकी माँ जो है मर जाती है, तो इनकी मौसी जो होती है इनका पालन पोषण करती है। वो उस मौसी का क्या नाम है, मौसी प्रजापति गौतमी। याद रखिएगा, पालन पोषण कौन करती है, तो मौसी प्रजापति गौतमी। अब है पत्नी का नाम क्या है दोस्तों, याद रखिए इनके पत्नी का नाम है, गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम क्या है, यशोधरा। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम क्या है, यशोधरा। और यशोधरा का और भी नाम है, अन्य नाम है, गोपा है, बिंबा है और भद्र कच्छा है। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम क्या है, यशोधरा, और भी अन्य नाम है, गोपा, बिंबा और भद्रकच्छा। तो दोस्तों आपने देखा, उसके बाद इनके पुत्र का नाम जो है वो राहुल है। याद रखिएगा, इनके पुत्र का नाम क्या है, राहुल। और इनके सारथी का नाम जो था वो चांद था। याद रखिएगा दोस्तों, चांद है। और इनके घोड़ा का नाम जो था वो कंथक था। याद रखिएगा, कंथक था। और इनकी मृत्यु जो हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुई थी, जब जो है प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। तो बौद्ध संगीति जो है इनके मृत्यु के बाद जो है प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। तो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में। तो आपने इस प्रकार से गौतम बुद्ध का परिचय देखा। इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, एशिया का प्रकाश पुंज भी कहा जाता है, किनको, गौतम बुद्ध को। तो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, और भी बातें हम करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनके गृह त्याग को, 29 वर्ष की अवस्था में जो है ये क्या करते हैं, गृह त्याग करते हैं। और इसी गृह त्याग को बौद्ध धर्म में जो क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण कहा गया। याद रखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म में जो है गृह त्याग को क्या कहा गया है, किनके गृह त्याग को, गौतम बुद्ध ने जो गृह त्याग किया था, सांसारिक दुखों को से व्यतीत होकर के उन्होंने क्या किया था, गृह त्याग किया था। और इसलिए इन्हें इस घटना को क्या कहा जाता है, बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था सारनाथ में, और इनका प्रथम उपदेश जो दिया गया था उसी को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। याद रखिएगा, प्रथम उपदेश को ही कहा जाता है बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन। और मृत्यु को कहा जाता है बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध के मृत्यु को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए हम आगे चलते हैं, आगे जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमको बता दें, आपको बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे, त्रिरत्न थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे क्या, बुद्ध, धम्म और संघ। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध साहित्य की बात करते हैं तो बौद्ध साहित्य में बहुत सारे बौद्ध ग्रंथ थे। उस बौद्ध ग्रंथ के बारे में हम चर्चा करते हैं। महावंश था, दीपवंश था, ललित विस्तार था, जातक था, अंगुत्तर निकाय था। अंगुत्तर निकाय में ही 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, बौद्ध ग्रंथ है दोस्तों, हमने बताया था। और भगवती सूत्र जो है जैन ग्रंथ है, जिसमें जो है 16 महाजनपद का चर्चा मिलता है। दिव्यादान बौद्ध ग्रंथ है दोस्तों। बुद्ध चरित, जिसको अश्वघोष ने लिखा है, याद रखिएगा दोस्तों, अश्वघोष ने लिखा है। और महाविभास जो है वसुमित्र ने लिखा है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये बौद्ध साहित्य के बारे में हमने जाना, बौद्ध
धर्म के त्रिरत्न के बारे में जाना हमने। गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है और मृत्यु को जो है महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो अब जो है बौद्ध धर्म के बारे में जो हम बेसिक हम लोगों ने जाना, अब हम देखने का प्रयास करते हैं जो सबसे ज्यादा प्रश्न जहां से पूछे जाते हैं वो है दोस्तों 4 बौद्ध संगीति, 4 बौद्ध सभाएं आयोजित की गई थी, मीटिंग आयोजित की गई थी। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे सभा लिखा हुआ है, सभा कितने सभाएं आयोजित की गई, किस समय में आयोजित की गई, स्थान कहाँ पर जो है बौद्ध सभाएं आयोजित की गई, अध्यक्ष किसकी अध्यक्षता में की गई और शासन काल जो था वो किसका था, किसके शासनकाल में कौन सी बौद्ध सभाएं आयोजित की गई, अध्यक्षता किसने किया, किस स्थान पर हुआ, किस समय में हुआ, और ये सारी जानकारी आपको देखने को मिल रहा होगा। तो सबसे पहले देखने का प्रयास करते हैं प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था। याद रखिए दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगृह में। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण, देखो अध्यक्षता उन्होंने ही किया जो बौद्ध धर्म के बहुत ज्यादा जानकार थे, बौद्ध धर्म के विद्वान थे, उन्हीं को अध्यक्षता दिया गया। और बहुत सारे शासकों के द्वारा जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, क्योंकि इन शासकों को जो है बौद्ध धर्म ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि बौद्ध जितने भी चारों जो संगीति आयोजित की गई थी गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद आयोजित की गई थी। इस कारण से ये चारों राजाओं का संरक्षण मिला, इन राजाओं का संरक्षण मिला, इस कारण से बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा फेमस हुआ। आप सभी जानते हैं कि अशोक ने जो है दूसरे देशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया, श्रीलंका में भी अपने पुत्र और पुत्री को भेजा था, तो आपने देखा था, जिसके कारण से बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा फ्लोरिश हुआ। तो दूसरा बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ था 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किए थे सावाकामी। याद रखिए दोस्तों कि कौन किया था? सावाकामी ने किया था। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक के शासनकाल में। ये बहुत ज्यादा काला था कालाशोक, इसलिए इसको काकवर्ण भी कहा जाता है। कालाशोक को क्या कहा जाता है? काकवर्ण भी कहा जाता है। अब है तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ था वो 255 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके शासनकाल में? तो पाटलिपुत्र, किस स्थान पर हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। और अध्यक्षता किसने किया था? मोगलीपुत्र तिस ने किया था। इसकी अध्यक्षता में जो है तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। और किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति की अगर बात करते हैं तो ईसा के जन्म के प्रथम शताब्दी में, ईसवी की प्रथम शताब्दी में जो है ईसा का जब जन्म हो गया तो उसका ईसा के जन्म के बाद से ही प्रथम शताब्दी शुरू होती है। ईसवी के प्रथम शताब्दी में जो है कुंडल वन में जो है चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। और ये जो घोष थे वो उपाध्यक्ष थे। दोस्तों अक्सर इसके भी उपाध्यक्ष है, इसके भी उपाध्यक्ष है। प्रथम बौद्ध संगीति के भी उपाध्यक्ष थे, द्वितीय बौद्ध संगीति के भी उपाध्यक्ष थे, है ना, लेकिन उसका नाम इंपोर्टेंट नहीं है। तीनों बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष का नाम इंपोर्टेंट नहीं है। चौथा बौद्ध संगीति जो हुआ था उसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? अश्वघोष थे। और किसके शासनकाल में हुआ? तो कनिष्क के शासनकाल में। अब हम इस सारे को इतना याद रखने में बहुत कठिनाई होती है, तो हमने देखा कि इसे हमने कैसे याद किया, और आप भी इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद करके रख सकते हैं। चलिए उस ट्रिक को हम बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति और तृतीय बौद्ध संगीति और चतुर्थ बौद्ध संगीति का स्थान का ट्रिक क्या है, किसके स्थान पर हुआ था? तो दोस्तों आपको एक ट्रिक याद रखना है स्थान के लिए, आरवीपीके। आर से राजगिरी, मतलब प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में हुई, भी से वैशाली, द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई, और पी से पाटलिपुत्र, तृतीय बौद्ध संगीति जो है पाटलिपुत्र में हुआ, और के से कुंडलवन, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था कुंडलवन में। तो याद रखें दोस्तों RVPK, आर से राजगिरी प्रथम बौद्ध संगीति, भी से वैशाली, और पी से पाटलिपुत्र, और के से याद रखिएगा दोस्तों कुंडलवन कश्मीर। मतलब प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में हुआ था, आर से राजगीर, वी से वैशाली द्वितीय बौद्ध संगीति, और तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी पी से पाटलिपुत्र, और के से जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी वो जम्मू कश्मीर में हुई थी कुंडलवन में। तो ये क्लियर हो गया दोस्तों। उसके बाद हम अध्यक्ष की बात करते हैं। तो अध्यक्ष की बात करते हैं तो MSMV ट्रिक है दोस्तों, याद रखिएगा, M एब्रिविएशन है MSMV। तो M से होता है प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप के शासनकाल में हुआ, याद रखिएगा। उसके बाद S से होता है सावाकामी के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति, और तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ था M से जो है मोगलीपुत्र तिस के शासनकाल में, और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था वो भी से वसुमित्र के शासनकाल में, याद रखिएगा दोस्तों। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि
MS MV, M से याद रखेगा महाकश्यप, S से सावाकामी, M से मोगलीपुत्र तीस और V से वसुमित्र। मतलब प्रथम वो संगीति जो हुई थी वो किसके शासनकाल में आई थी? महाकश्यप के शासनकाल में। M से महाकश्यप, S से सावाकामी के शासनकाल में द्वितीय बोध संगीति, और तृतीय बोध संगीति जो हुआ था वो हुआ था किसके शासनकाल में? मोगलीपुत्र तीस के शासनकाल। M से मोगलीपुत्र तीस और V से वसुमित्र। तो ये आपको आसानी से याद हो गया। आपको याद रखना है RVP के ये चार बोध संगीति किस जगह पर हुई थी उसका ट्रिक है। R से राजगिरी, V से वैशाली, P से जो है पाटलिपुत्र और K से कुंडलवन। उसके बाद अध्यक्षता किसने चारों बोध संगीति को किसने किया? उसका पहला अक्षर लिया गया है। M से महाकश्यप ने किया था पहला बोध संगीति की अध्यक्षता, और S से सावाकामी ने किया था द्वितीय बोध संगीति की अध्यक्षता, और M से है मोगलीपुत्र तीस ने किया था तृतीय बोध संगीति की अध्यक्षता, और V से वसुमित्र ने किया था चतुर्थ बोध संगीति की अध्यक्षता। अब है शासनकाल, किसके शासनकाल में आया था? तो आपको रखना है AK। याद रखिएगा AK। एक ट्रिक है AK। ए से होता है अजात शत्रु के प्रथम बोध संगीति जो है अजात शत्रु के शासनकाल में, K से कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बोध संगीति, और A से अशोक के शासनकाल में तृतीय बोध संगीति, और K से जो है कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बोध संगीति। अब कहिएगा सर ये A और A में हमको डाउट हो रहा है, AK में ये डाउट हो रहा है। तो जानते हैं कि पहले अजात शत्रु आया था मगध पर, उसके बाद जो है कौन आया? अशोक आया। याद रखिएगा, कालाशोक के बाद कनिष्क आया। याद रखिएगा, क्रम याद रखें। अजात शत्रु पहले आया क्योंकि आप जानते हैं कि हर्यक वंश के शासक थे अजात शत्रु, और अशोक जो थे मौर्य वंश के शासक थे। तो पहले मगध पर कौन आया? हर्यक वंश आया। उसके बाद कौन आया? तब आया अशोक। तो इसीलिए AK याद रखिएगा किसके शासनकाल में हुआ प्रथम बोध संगीति? A से अजात शत्रु, K से कालाशोक द्वितीय बोध संगीति, तृतीय बोध संगीति A से अशोक, और K से चौथी बोध संगीति किसके शासनकाल में हुआ? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ। तो इस प्रकार से हम एक ट्रिक के माध्यम से ये सारे सभाओं के बारे में, किस जगह पर हुआ, किसने अध्यक्षता की, है ना, और किसके शासनकाल में हुआ, सारा हम याद रख सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपको समय को कैसे याद रखें, तो सिंपल बात है 483 ईसा पूर्व, है ना, में प्रथम बोध संगीति 100 वर्ष, फिर तो उसमें से आप हटा दीजिए तो 383 ईसा पूर्व में क्या होता है? द्वितीय बोध संगीति। उसके बाद 255 ईसा पूर्व में जो है तृतीय बोध संगीति, और ईसा मसीह के जन्म के प्रथम शताब्दी में जो है ईसवी, ईसा मसीह के जन्म के बाद ईसवी शुरू हो जाता है दोस्तों। लेकिन ईसा मसीह के जन्म से पहले को ईसा पूर्व कहा जाता है। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से इतने वर्ष पहले ये घटनाएं हुई थी। जैसे अगर हम कहते हैं 483 ईसा पूर्व में जो है प्रथम बोध संगीति हुआ था, इसका ये मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के 483 वर्ष पहले जो है प्रथम बोध संगीति हुआ था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं तीन बोध संगीति जो हुई थी, पहला, दूसरा और तीसरा, ये जो हुई थी ईसा मसीह के जन्म से पहले हुई थी। मात्र एक बोध संगीति जो है ईसा मसीह के जन्म के बाद हुई थी, वो है चतुर्थ बोध संगीति। याद रखिएगा दोस्तों। अब हम बताते हैं प्रथम बोध संगीति में क्या हुआ था कि सुत्त पीटक और विनय पीटक को जोड़ा गया। हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म में त्रिपीटक है, त्रिपीटक, सुत्त पीटक को जोड़ा गया और विनय पीटक को प्रथम बोध संगीति में जोड़ा गया, और अभिधम्ब पीटक को जो शामिल किया गया तृतीय बोध संगीति में शामिल किया गया। और महायान एवं हीनयान संप्रदाय में जो बौद्ध धर्म बढ़ जाता है वो चतुर्थ बोध संगीति में बढ़ जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कि A से हो गया आपको अजात शत्रु, K से हो गया कालाशोक, और A से हो गया आपको अशोक, और K से हो गया आपको कनिष्क। मतलब प्रथम बोध संगीति अजात शत्रु के शासनकाल में, और K से हो गया आपको कालाशोक द्वितीय बोध संगीति, और तृतीय बोध संगीति अशोक के शासनकाल में, और चतुर्थ बोध संगीति जो है K से क्या हो जाता है दोस्तों? कनिष्क के शासनकाल में। RVP के ये स्थान को बताता है कि R से होता है राजगिरी, राजगिरी में प्रथम बोध संगीति हुआ, V से होता है वैशाली, वैशाली में द्वितीय बोध संगीति हुआ, और P से होता है आपका क्या? पाटलिपुत्र, तृतीय बोध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था, और चतुर्थ बोध संगीति K से होता है काश्मीर, कुंडलवन, जहां पर जो है चतुर्थ बोध संगीति हुआ था। अध्यक्षता की बात करते हैं तो M से हो जाता है महाकश्यप के शासनकाल में जो है प्रथम बोध संगीति हुआ था, S से हो जाता है सावाकामी के शासनकाल में द्वितीय बोध संगीति, और M से मोगलीपुत्र तीस जो है तृतीय बोध संगीति हुआ था मोगलीपुत्र तीस के शासनकाल में, और V से होता है वसुमित्र, चतुर्थ बोध संगीति जो है वसुमित्र के शासनकाल में हुआ था। इस प्रकार से आपने देखा बौद्ध धर्म के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें दोस्तों। फिर हम बिहार से संबंधित एक और महत्वपूर्ण वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद,
वंदे मातरम।